नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। बरेली उत्तर प्रदेश की प्रथम संस्था जो कि 45 महीनों से निरंतर सेवा में कार्यरत संपर्ण का प्रयास राजीव परिवार बरेली के 9 अप्रैल सन 2017 से रोजाना वितरित होने वाले भोजन को 151 लोगों को जिला अस्पताल मंदिर परिसर बरेली में भोजन एवं मिठाइयों को वितरित किया गया। आज भोजन वितरित करने में सीएम उदित मनोहर, ऋषभ अग्रवाल, अरुण गुप्ता, पंकज सिंह, दिलीप कुमार अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल का सहयोग रहा। मैं समर्पण प्रयास संस्था जो कि पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे मंदिर परिसर में, जिला अस्पताल मंदिर परिसर में भोजन वितरित करती चली आ रही है और इसमें जो है रोजाना 5 रुपये में सिर्फ भोजन सभी लोगों को उपलब्ध किया जाता है। कितने लोगों को भोजन पड़ रहा है आपने? यहाँ 150 से 200 लोगों को कम से कम रोजाना भोजन वितरण किया जाता है। कौन कौन लोग उपस्थित हैं आपके साथ? आज हमारे साथ में मौजूद है पंकज सिंह हैं, अरुण गुप्ता जी हैं और मेरा बेटा हर्ष अग्रवाल, मैं दिलीप कुमार अग्रवाल। अच्छा, सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। 5 रुपये में आप क्या क्या चीज़ें देते हैं यहाँ पर? 5 रुपये में हम लोग 5 पूरी सब्जी देते हैं और साथ में यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ मिष्ठान भी है। रोजाना कभी लड्डू आते हैं, कभी आजकल जैसे तिलसकरी है, कभी फल है। रोजाना ये गरीबों के लिए सभी लिए? यहाँ पे जो भर्ती मरीज लोग होते हैं उनके साथ में जो तीमारदार होते हैं, गांव देहात से आते हैं या इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो लोग बाजार में खा सकें, उन लोगों के लिए ये भोजन रोजाना उपलब्ध किया जाता है। बहुजन क्रांति पार्टी ने किसानों को दिया समर्थन। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश सब पूरे देश में विरोध हो रहा है। किसानों का मानना है इस आदेश से हम किसानों की कमर टूट जाएगी। जब तक यह वापस नहीं होता है इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। इसको लेकर विरोधी में बैठी राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के समर्थन में उतर गई हैं। सोमवार को बहुजन क्रांति पार्टी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसने मांग की है कि किसानों की मांग जायज है, जिसका हम समर्थन करते हैं। मैं एडवोकेट बीपी सिंह बोध, बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है इस समय, जो 3 कानून बने हैं किसानों के विरोध में बने हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। हम हमारी पार्टी, हमारे आपको संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय किसान मोर्चा उसका समर्थन करते हैं। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ प्यूरिफायर, 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। दलितों ने मनाया भारत रत्न बाबा साहब के देहांत दिवस के परिनिर्वाण दिवस के रूप में। बड़ी संख्या में पहुंचे दलित समाज के लोग जिला बरेली के नवाबगंज कस्बे के भीमराव अंबेडकर पार्क में आज भारत के संविधान निर्माता व भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के देहांत दिवस के परिनिर्वाण दिवस के रूप में दलित समाज के लोगों ने मनाया। सबसे पहले सभी लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मूर्ति पर फूल मालाओं से माल्यार्पण किया, बुद्ध वंदना की गई। उसके बाद सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद बौद्ध ने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने के अनुसरण करने की समाज के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, बाबा समाज ने सर्वप्रथम
दलित समाज के लोगों से अपील की थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। समिति के महासचिव कुंवर सेन ने बाबा साहब के परिणाम दिवस के बारे में विस्तार से बताया और लोगों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। देखने वाली बात रही, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी पदाधिकारी परिनिर्वाण दिवस पर मौजूद नहीं था। मेरा नाम महावीर प्रसाद बौद्ध है और जो नगर पालिका का ये पार्क है, इस पार्क की विकास समिति जो बनाई गई है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। विकास समिति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क विकास समिति। और इसके साथ साथ में आज का जो प्रोग्राम है, जी हाँ, आज का जो प्रोग्राम है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ करीब 9-10 बजे से जो है, और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर मना रहे हैं। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम जो है 14 अप्रैल को 2021 को जो है इनका जयंती का प्रोग्राम मनाएंगे। जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो बाबा साहब के विचार हैं, जो उन्होंने समानता का पाठ पढ़ाया है, वो समानता की जो बात है उनकी वो पब्लिक तक पहुंच सके और पब्लिक में जो जातिवाद जैसी जो भावनाएं। परिनिर्वाण दिवस के पूरी भाषा बताइए, क्या है ये? देखिए, परिनिर्वाण दिवस के दिन क्या है कि इनका मुख्य मतलब ये है कि इनका देहांत हुआ था इस दिन सर। तो इनके देहांत को जो है परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को आपका परिनिर्वाण हुआ था, देहांत हुआ था। इस संबंध में ये मनाया जा रहा प्रोग्राम? जी हाँ, इस संबंध में ये कार्यक्रम जो है मनाया। ये पहली बार मनाया जा रहा है क्या? नहीं, पहली बार नहीं मनाया जा रहा है। नवाबगंज में तब से ये मनाया जा रहा है जब से यहाँ पर अंबेडकर पार्क स्थापित हुआ है। वो अलग है कि पहले लोगों की संख्या थोड़ी कम रहती थी और अब लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को हम लोग जो है, हमारी जो समिति है वो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी कमेटी की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के अनुयायियों को? बाबा साहब के अनुयायियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि ये बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष रहिए। तो समिति की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं और भले ही चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है उसको उठाएं जो है, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। बाबा साहब का कोई एक विशेष जो कार्य किया हो समाज के लिए? जी देखिए, बाबा साहब का जिसके वजह से पहचाने जाते हो? जी हाँ, बाबा साहब जो सबसे मुख्यतः आज जो सब समाज के बीच जो जाने जाते हैं वो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाकर के जो है भारत की जनता को सौंपा था, संविधान सभा को सौंपा था। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। आज विपक्ष के भ्रामक प्रचार के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम ग्राम चौपाल लगाने के क्रम में ग्राम रामलीला घोटिया इज्जत नगर में चौपाल का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन में भाजपा किसान संसद ने बरेली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि कर चुके ब्रज क्षेत्र किसान मोर्चा के पूर्व मीडिया प्रभारी सौरभ जैन ने कहा कि 370 NRC ट्रिपल तलाक मंदिर निर्माण में गतिरोध उत्पन्न करने की साजिश कर चुका। विपक्ष किसान बिल पर किसानों के मन मस्तिष्क में भ्रम डालने के साथ समाज में झूठ परोसने का भी काम कर रहा है, जबकि पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 किसानों के एक मंडी की व्यवस्था से मुक्त कराकर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्होंने आगे बताया कि इसके साथ ही MSP सहित पूर्व की व्यवस्था को भी यथावत रखा गया है। चौपाल कार्यक्रम में भाजपा नेता अभिषेक गोस्वामी ने कहा है कि दूसरे कानून कृषक कीमत और कृषि सेवा पर करार 2020 में कृषि अपनी इच्छा से अपनी उपज का मूल्य तय करार करने के लिए स्वतंत्र होगा। उन्होंने आगे बताया कि खेती की विषम परिस्थितियों के दुष्प्रभाव भी किसान को करार से कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। यह व्यवस्था इस कानून में निहित है।